हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो देख रहे हैं व्याकरण अध्ययन व्याकरण जो कि क्लास 5 के लिए जारी किया गया है। आइए इस तरह से आपका बुक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बिल्कुल नई किताब है। समग्र शिक्षा राष्ट्र शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा यह जारी किया गया है। आइए इसमें से मैं बताने वाला हूँ। इसके पहले वाली वीडियो जो था उसमें तो ये बता चुका हूँ। अब दूसरा पार्ट देखें। ये देखिए, ये दूसरा पार्ट जो आप सब देख रहे हैं कहानी सपेरों की। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न दिया है, का सही विकल्प चुनकर लिखिए। आगे का अ में हमसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता है। तो ये हमारा ढोल। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ढोल। ये बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, वार्ड नंबर में कहा गया है कि मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ। किसानों किसका, तो किसानों का। फिर आगे का, किसानों की फसल चूहे से बचाता हूँ। एक त्योहार पर किसान मेरी पूजा करता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है साफ। क्या होगा, साफ। इसमें आपको टिक लगाना है। आइए अब यहाँ पर क्या है, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीला सांप का समूह। जहरीला सांप का समूह कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा नाग, नाग, दुबोया, करेत। इस 4 नंबर में आपको टिक लगाना है। आइए अब यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यानपूर्वक, तो कहा गया है कि एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं पर नृत्य कर रही है। सांप की मुद्राओं पर नृत्य का मतलब होता है डांस। तो क्या यह नृत्य क्या कहलाएगा, तो ये हमें कहेगा काल बोलिया। काल बोल बेलिया कहलाता है। क्या, काल बेलिया। आइए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे देखिए आप सब, कहा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आप सबको लिखना है जहरीले। क्या भरना है, जहरीले। और यहाँ पर क्या भरना है आपको, साप। यहाँ पर साफ हो जाएगा। और यहाँ पर आपको भरना है रोजी रोटी। यहाँ पर लिखा गया है, एक मिनट रुकिएगा। ये जो है क्या, रोजी, रोजी रोटी है, ठीक है, लिखा हुआ। चलिए अगर कहीं पर गलती होगा, मतलब आपको ध्यान नहीं रहेगा, तो वहां पर मैं बता ही दूंगा। यहाँ पर जो देखने में क्या, कुर व्यवहार है। कुर व्यवहार, व्यवहार। और ये जो देख रहे हैं, हाँ देखिए यहाँ पे भी लिखा है कुल व्यवहार। यहाँ से आप अच्छी तरह से नोट करिए। आगे देखते हैं हम। चलिए अब यहाँ पर कहा है कि अति लघुत्तर ये प्रश्न है। प्रश्न 2 में कहा है कि सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। तो इस जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनती है, तो यहाँ लिखना है कि सांपों के जहर से ही बनता है। कहाँ से, जो सांप का जहर होता है उसी से यह बनाया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए, प्रश्न 3 में कहा है कि सांप का जहर ना लगे, इसके लिए सपेरे आखिरकार क्या करता है, सपेरा जो होता है। चलिए इसका उत्तर देखिए, ये वाला लिखिएगा कि सांप का जहर ना लगे इसलिए सपेरे सांप के डसने वाले दांत निकाल देते हैं एवं उसकी जहर नली को बंद कर दें। नली जो होती है, जहर वाली जो नली, उससे क्या कहते हैं, बंद कर देती है। चलिए अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4। यह है प्रश्न क्रमांक 4। तो इसमें से पूछा गया है, इसमें देखिए पूछा गया हमसे कि पुराने समय एवं वर्तमान समय में सांपों के काटने में क्या परिवर्तन हुआ है। अपने, इसका उत्तर ये वाला लिखिए आप, जो मैं बताऊंगा। लिखना है कि पुराने समय में सांपों के काटने पर लोग सपेरों से दवाई, किससे, तो सपेरों से दवाई एवं जड़ी बूटियां लेते थे। एवं वर्तमान समय में सांप के काटने पर डॉक्टर के पास जाते हैं। किसके पास, तो डॉक्टर के पास। ये आप लिख लीजिएगा। चलिए प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर देखिए आप सब का निम्न वर्ग पहले में से रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। ये जो पहेली जो दिया है ना, इसमें से बहुत सारे जानवर का नाम है। तो यहाँ पर आपको छाट कर लिखना है। तो यहाँ पर इसमें दिया गया है, एक नंबर मुर्गी, मुर्गी। यहाँ देखिए मुर्गी दिया, चाहे यहाँ पे लगते हैं बंदर, बंदर। यहाँ पर देखिए दिया गया है बंदर। सांप, सांप देखिए यहाँ है सांप। इसी तरह से घोड़ा, गाय और बैल जो दिया है, ये सब आप लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर कहा कि यदि आपका पालतू पशु बीमार हो जाए तो आप उसकी देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, किस तरह करिएगा। तो इसका लिखना है उत्तर कि यदि हमारा पालतू पशु बीमार हो तो
हम उसे पशु चिकित्सा के पास ले जाएँगे, ठीक है? इसके बारे में यह लिखिए। चलिए अब यहाँ पर कहा है कि यदि यदि किसी को साँप अगर किसी को काट ले तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए हमें क्या उपाय करेंगे? तो चलिए इसका उत्तर लिखना है कि यदि किसी को साँप दोस्तों इसका उत्तर लिखना है कि यदि किसी को साँप काट लेता है तो हम तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाएँगे एवं व्यक्ति को ज़्यादा हिलने नहीं देंगे क्योंकि ऐसा करने से साँप का ज़हर तेज़ी से फैलता है। यहाँ पे लिखा है साँप का ज़हर तेज़ी से फैलता है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 8। तो क्या है सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं। तो कहा गया है जो कानून है ना दोस्तों, रोजगार प्रभावित हुआ इसका विचार आप लिखिए। इसका उत्तर देखिए मैं बता देता हूँ। ये जो आप देखें प्रश्न क्रमांक 8 का ये मैं उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लिखना है कि सपेरे बंदर, सपेरे हो गया और बंदर नचाने वाले, भालू नचाने वाले, मदारी आदि लोगों का रोजगार प्रभावित होगा तुरंत जानवरों की सुरक्षा के लिए ये जो कानून है ना दोस्तों, परंतु जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 का है राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोगों ने उसे मारने का प्रयास करने लगे परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सांप को मारने से तो ऐसा सोचकर आपको बताना कि ऐसा राजू ने क्यों किया। चलिए इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर ये ना लिखना है कि राजू ने ऐसा इसलिए क्या हुआ क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और ना ही उसे मार सकता है। अगर हम होते तो हम भी राजू के जैसा ही काम करते। ठीक है, चलिए तब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है प्रश्न क्रमांक 10 कि चित्र ए, ये एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर चित्र ए जो दिया है वो क्या है। यहाँ पर चित्र दिया गया है बाघ का, ये बी, ये जंगल में है, ये जंगल का है, ये क्या है पिंजरा का है। तो ये नीचे देखिए कुछ आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न आपकी बुक में कि आपके विचार से बाघ को कहाँ होना चाहिए, जंगल या फिर पिंजरे में। तो चलिए इसका उत्तर आपको लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका उत्तर में यही आपको लिखना है कि हमारे विचार से बाघ, यहाँ पर दिया है बाघ को, ठीक है, बाघ को जंगल में होना चाहिए। चलिए अब क्या है सरकार जो है दोस्तों, आखिर सरकार टाइगर रिजर्व क्यों बना रही है, आखिरकार क्यों। तो लिखना है कि लुप्त होते टाइगरों को बचाने के लिए, टाइगरों को बचाने के लिए सरकार टाइगर रिजर्व बना रही है। ठीक है, इसके बारे में ये आपको लिखना है। अब देखिए इसके आगे जब हम लोग देखते हैं, देखिए मित्रों इसके आगे हमसे फिर कहा जाता है कि क्या आपने कभी सर्कस देखा है, सर्कस के जीवों के प्रति आपका कैसा महसूस होता है, उसके प्रति दोस्तों का है आपको कैसा महसूस होता है। यहाँ पर लिखना है इसके बारे में ये वाला कि हाँ हमने सर्कस देखा है। रिंग मास्टर जो होता है ना, वो सर्कस जो दिखाते हैं, जब सर्कस में पशुओं, हाँ, यहाँ पे देखिए पशुओं को हंटर से मारता है तब हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलिए अब इसके आगे फिर हमसे कहा है प्रोजेक्ट कार्य जो आप ये देख रहे हैं, तो कहा है आपने आसपास अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर लोगों का पता लगाकर निम्न तालिका को लिखिए। यहाँ पर जानवर का नाम, पालने वाला का नाम और जानवरों से मिलने वाली चीजें। तो चलिए ये मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपकी बुक में एक ही कहा गया है लिखने के लिए, तो यहाँ पर लिखते हैं गाय, ग्वाला, दूध और खाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। मैंने संपूर्ण उत्तर बता चुका हूँ। धन्यवाद दोस्तों।